भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए। कई अहम मुद्दे हैं जिस पर बात आज हम उनसे करने जा रहे हैं। सर, गृह मंत्री अमित शाह का जो बयान था उसके बाद बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। मायावती भी मैदान में आ गई, प्रदर्शन किया गया, समाजवादी पार्टी ने प्रदर्शन किया और कांग्रेस कह रही है जब तक माफ़ी नहीं मांगेंगे, इस्तीफा नहीं देंगे, हम लोग प्रदर्शन करते रहेंगे इसी तरह से। कांग्रेस के जिम्मे कोई काम नहीं है तो क्या करेगी कांग्रेस। कांग्रेस के पास कोई काम नहीं है ना, इस नाते जो है वो इस काम में लगी है और जीवन भर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का कांग्रेस ने विरोध किया है। आज़ादी की लड़ाई से लेकर के बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को चुनाव हराने से लेकर के जब गरीब कमजोर पिछड़े दलित अल्पसंख्यक को अधिकार के लिए कांग्रेस से ही बाबा साहब लड़ रहे थे, तब भी कांग्रेस ने विरोध ही किया। संविधान को ताक पर रख करके इमरजेंसी लगाया, लाखों नेता पत्रकार को जेल में डाला, वही कांग्रेस आज बाबा साहब की बात कर रही है। अतिशयोक्ति लग रही है कांग्रेस की बात पर। मायावती जी भी मैदान में हैं, माफ़ी मांगने की बात तो उनके तरफ से भी कही जा रही कि माफ़ी मांगना चाहिए अमित शाह को, नहीं तो ये आंदोलन खत्म होने वाला नहीं। तो आंदोलन कौन रोक रहा है? करना चाहिए सबको आंदोलन। लोकतंत्र है, अच्छी बात है, करिए। आप मानते हैं कि अमित शाह जी का जो बयान था उसमें कहीं बाबा साहब का अपमान हुआ है? देखिए, उनका एक शब्द बहुवरत युत जय शोभा के युत, सबकी सोच अलग अलग है। अमित शाह जी का कहना था कि अगर शुरू से ही आप बाबा साहब का नाम लिए होते, बाबा साहब के विचारों पर चले होते, बाबा साहब के काम को किए होते, तो आज बाबा साहब का नाम लेने की जरूरत नहीं पड़ती। आपने बाबा साहब को दरकिनार करके, संविधान को दरकिनार करके काम किया है। इसकी वजह से आज आप लोगों को बाबा साहब याद आ रहे हैं। उनके कहने का अर्थ दूसरा है। अब सोचने समझने का सबका अर्थ अलग है। गलत मायने निकाले जा रहे हैं कुल मिला हाँ, और क्या है। के। एक सवाल ये था कि पीडीए पखवाड़ा की शुरुआत करने जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से। उसमें संविधान की शपथ दिलाई जाएगी, बाबा साहब के बारे में बताया जाएगा और 1 महीना ये कार्यक्रम चलना है पूरा। गांव-गांव तक संविधान की बातें बताई जाएंगी और कह रहे हैं भाजपा ने जो है वो नुकसान किया है काफ़ी, संविधान को माना नहीं। अभी वो जा रहे हैं और यहाँ एनडीए गठबंधन ने संविधान बंटवा दिया। सभी 403 विधायकों को एक एक संविधान दिया कि जाओ अपने अपने क्षेत्र में इस संविधान के दायरे में काम करो और संविधान पढ़ के सबको बताओ। अभी जहाँ शुरू कर रहे हैं वहाँ शुरू है। अच्छा, यहाँ से शुरू हो चुका है, वहाँ लोग वो लोग अब देर में जागे हैं। और क्या। जब उस दिन उनको मिला संविधान तब पता लगा है कि संविधान क्या होता है। पिछड़ों का हक लूटने वाली समाजवादी पार्टी आज वो पिछड़ों की बात कर रही है। दलितों को, लाखों लोगों को नौकरी छुड़वा देने वाली समाजवादी पार्टी प्रमोशन में आरक्षण के बाद आज वो समाजवादी पार्टी संविधान की बात और संविधान की शपथ दिला रही है। 3 सितंबर 2013 को हाई कोर्ट ने कहा कि 27% आरक्षण पिछड़ों को बांट करके दीजिए। नहीं याद आता है। ना तो रोहिणी आयोग पर एक बार भी ना अखिलेश जी की जबान पर नाम आता है, ना उनकी पार्टी किसी नेता को रोहिणी आयोग क्या है अभी जानते हैं कि नहीं जानते, इहो भरम है। आप लेकिन पीडीए जो बात कर रहा है वो तो कह रहे हैं हम तो शाक सैनी कुछ कुशवाहा मौर्य नाई गोड़पाल प्रजापति बिंद केवट मल्लाह कहर कश्यप की बात कर रहे हैं, मांझी मझवार की बात कर रहे हैं, तुरैया की बात कर रहे हैं, शेख सैयद पठान जुलाहा दुनिया अंसारी साईं दर्जी फकीर की बात हो रही है। तो ये कह रहे हैं कि ये सारी जातियों को लेकर पीडीए में तो यही जातियां हैं जिनको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। वोट के लिए वो पीडीए बता रहे हैं। जब आरक्षण देने की बात आती है तब जाति याद आती है, तब पीडीए याद नहीं आता है। जब अधिकार देने की बात आती है तब जाति याद आती है उनको, तब पीडीए याद नहीं आता है। पीडीए का मतलब पहले वो फाइनल तो करें। पीडीए में पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक रहेगा कि पिछड़ा और दलित सामान्य वर्ग रहेगा? पहले तो उसको उसका वेरिफिकेशन करें कि क्या है। पीडीए फाइनल नहीं है हाँ, अभी। पीडीए ही फाइनल नहीं है। एक आखिरी सवाल ये था कि नीतीश कुमार का बयान कल का बहुत जो है वो वायरल है और तमाम उन्होंने कहा अब हमारे बाद बिहार को आगे तेजस्वी बढ़ाएंगे। तो क्या कुछ गड़बड़ चल रही है सर ऊपर? नहीं ऐसा एक शब्द बहुवरत युत, उन्होंने कहीं पे निगाहें कहीं पे इशारा किया है। वो समझिए, अब सब लोग नहीं समझेंगे। शुक्रिया। आपने सुना ओम प्रकाश राजभर जी को, बहुत सारी बातें उन्होंने कही और साफ तौर पर इन्होंने कहा कि एक शब्द के कई अर्थ होते हैं और जिसको गलत तरीके से जो है वो निकाला गया, शायद इसीलिए अमित शाह के ऊपर टिप्पणी की जा रही। कैमरामैन सौरभ के साथ सीमा अब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।